What is the roadmap of DevOps in 2024? How I learn the DevOps? What kind of tools and techniques I have to know to become a successful DevOps engineer? आज हम इस वीडियो में इन सब क्वेश्चंस के आंसर्स को फाइंड करेंगे। हेलो गाइस, माय नेम इज़ अली नवाज़ एंड वेलकम टू द अलीज टेक वर्ल्ड। और आज हम जानेंगे कि हम एक सक्सेसफुल डेवऑप्स इंजीनियर कैसे बन सकते हैं। तो आज हम देख लेते हैं कि हमें किन सर्विसेज से स्टार्ट लेना चाहिए। बहुत से लोग डेवऑप्स के अंदर परस्यू करने के लिए वर्जन कंट्रोल सिस्टम यानी कि गिट से स्टार्ट लेते हैं, मगर मेरे मुताबिक हमें क्लाउड से स्टार्ट करना चाहिए। तो हमारे पास क्लाउड के अंदर दो क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं। सबसे पहले जो हमारे पास क्लाउड प्रोवाइडर है वो हमारे पास है AWS का क्लाउड प्रोवाइडर, और उसके बाद जो हमारे पास दूसरा क्लाउड प्रोवाइडर है वो हमारे पास है एजर का क्लाउड प्रोवाइडर। तो आप इन दोनों में से जिससे चाहें स्टार्ट ले सकते हैं। अच्छा, इसके बाद जो रोड मैप के अंदर चीज़ शामिल होती है वो है हमारे पास गिट हमारे पास एक वेरिएंट कंट्रोल सिस्टम होता है कि हम किस तरह से हम जो अपनी एप्लीकेशंस हैं उनके वेरिएंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं और अपनी एप्लीकेशन को वेरिएंट्स के अंदर डिवाइड करके रख सकते हैं। दूसरी चीज़ जो हमारे पास इसके अंदर आती है वो हमारे पास है कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो हमें अगर डेवऑप्स के अंदर परस्यू करना है या स्टार्ट लेना है तो हमें पाइथन के बारे में आइडिया होना चाहिए। पाइथन एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो हमारे पास डेवऑप्स के रोड मैप के अंदर या डेवऑप्स के अंदर स्क्रिप्टिंग के लिए इस्तेमाल होती है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो डेवऑप्स के अंदर इस्तेमाल होती है। अच्छा, उसके बाद हमें लिनक्स के बारे में आइडिया होना चाहिए। लिनक्स बेसिकली एक सर्वर होता है कि किस तरह से हम चीज़ों को जो है मैनेज कर सकते हैं। और सर्वर्स में भी हमारे पास कई तरह के सर्वर्स आ जाते हैं, जैसे कि हमारे पास वेब सर्वर्स हैं, अपाची वेब सर्वर्स के अंदर अपाची सर्वर है, टॉमकैट सर्वर है, एंजिनिक्स सर्वर है। तो इस तरह से हम सर्वर की मैनेजमेंट के लिए हमें सर्वर्स को किस तरह से मैनेज करना है उसके लिए हमें लिनक्स के बारे में आइडिया होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद जो हमारे पास चीज़ आती है हमारे रोड मैप के अंदर वो है नेटवर्क्स एंड सिक्योरिटी। अगर हमने डेवऑप्स के अंदर परस्यू करना है तो हमें नेटवर्क्स एंड सिक्योरिटी के बारे में ज़रूर आइडिया होना चाहिए कि हमारे पास इसके अंदर जो मल्टीपल चीज़ें हैं वो किस तरह से काम कर रही होती हैं, किस तरह से आपस में चीज़ें कम्युनिकेट कर पा रही होती हैं। इसके अंदर OSI मॉडल वो किस तरह का होता है, इसका जो DNS है डोमेन नेम सिस्टम वो किस तरह से काम करता है, या जो हमारे पास HTTP की जो रिक्वेस्ट है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल वो किस तरह से काम करता है, किस तरह से ये प्रोटोकॉल काम करता है और कम्युनिकेशन आपस में करवाता है। उसके बाद हमें इसके अंदर जो SSH है सिक्योर्ड शेल, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि ये किस तरह से काम करता है, और जो मल्टीपल इसके सिक्योरिटी के टूल्स हैं उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट चीज़ आती है वो है सर्वर मैनेजमेंट, कि हम किस तरह से सर्वर्स को इसके अंदर मैनेज कर सकते हैं, कि हमारे पास किस तरह के सर्वर्स इसके अंदर जो हैं वो कवर होते हैं। जैसे हमारे पास रिवर्स प्रॉक्सी का सर्वर है, या फिर कैशिंग का सर्वर है, या फिर हमारे पास जो है फायरवॉल्स के सर्वर्स होते हैं, या फिर हमारे पास जो है वेब सर्वर्स होते हैं, जिनमें मैंने आपको पहले बता दिया कि हमारे पास टॉमकैट सर्वर होता है या फिर एंजिनिक्स का सर्वर होता है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ आती है हमारे रोड मैप के अंदर वो है कंटेनराइजेशन का कॉन्सेप्ट, कि हम जो अपनी एप्लीकेशंस हैं उनको किस तरह से कंटेनराइज कर सकते हैं। हमारी एप्लीकेशन अगर कंटेनराइज हो जाएंगी तो हमें उन्हें इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो कंटेनराइजेशन के लिए जो टूल सबसे ज़्यादा मार्केट के अंदर इस्तेमाल होता है उसका नाम है डॉकर, और हमें डॉकर के बारे में चीज़ों का आइडिया होना चाहिए। तो ये भी हमारे डेवऑप्स के रोड मैप के अंदर शामिल होता है जो हमें सर्वर मैनेजमेंट के बाद सीखना चाहिए। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन का टूल, कि हमने किस तरह से कंटेनर्स को ऑर्केस्ट्रेट करना है। और इसके लिए जो हमारे पास सबसे बेस्ट टूल जो इसके अंदर आता है वो है क्यूबरनेटिस का टूल। क्यूबरनेटिस का जो टूल है वो सबसे बेस्ट वे है कंटेनर्स को ऑर्केस्ट्रेट करने के लिए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो कॉन्सेप्ट आता है वो है हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड का। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड का क्या मतलब होता है कि हम किस तरह से कोड को लिख के अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है अपने क्लाउड के जो प्रोवाइडर्स होते हैं उनके अंदर किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए जो सबसे बेस्ट हमारे पास टूल है वो टेराफॉर्म होता है, जो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड कहलाता है और जो सबसे बेस्ट टूल हमारे पास इस्तेमाल होता है। अच्छा, उसके बाद जो हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है वो है CI/CD पाइपलाइन का
कॉन्सेप्ट कि हम किस तरह से पाइपलाइंस को क्रिएट करते हैं और अपने काम को ऑटोमेट करते हैं। तो इसके लिए जो सबसे बेस्ट हमारे पास टूल है वो CI/CD पाइपलाइन का टूल है, जिसमें हमारे पास जेनकिंस आता है, एज अ डेवऑप्स का कॉन्सेप्ट है। तो इन कॉन्सेप्ट्स को हम इस्तेमाल करके एक पाइपलाइन के थ्रू अपने सारा का सारा काम जो है ना उसको ऑटोमेट कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जब ये सारा का सारा काम हो जाता है, हमारी एप्लीकेशंस जो है वो बन जाती हैं इन सारे टूल्स को इस्तेमाल करने के बाद, तो जो एट द एंड हमारे पास एक कंपोनेंट आता है वो है मॉनिटरिंग का, कि हम किस तरह से जो हमारी एप्लीकेशंस हैं हम उनको मॉनिटर कर सकते हैं। तो उसके लिए जो सबसे बेस्ट हमारे पास टूल होता है वो है प्रोमीथियस का। प्रोमीथियस और ग्राफाना के ऐसे टूल्स हैं जिनसे हम मॉनिटरिंग कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशंस की, कि आया कि उनकी कंप्यूट बढ़ तो नहीं रही या फिर कम तो नहीं हो रही या उसके अंदर किसी तरह का कोई चेंज तो नहीं आ रहा। तो उन मॉनिटरिंग को हम जो है देखने के बाद हम उनको मैनेज कर सकते हैं। तो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द अलीस टेक वर्ल्ड एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू।